हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ये वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं फॉर लूप के साथ। फॉर लूप में हम इस बार थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। हमने बोला था कि फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप है और इसमें जितना भी प्रैक्टिस करें कम है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ए फॉर लूप बहुत बार सो दैट यू आर मास्टर एट इट। बहुत सारी चीजों में यूज होता है फॉर लूप, तो आपको ये मास्टर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियोस। ये वीडियो भी आप देखिए, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए जिसको भी जावास्क्रिप्ट सीखना है और लूप्स में थोड़ा कंफ्यूजन है। कमेंट कीजिए अगर आपको मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन देना है या आपको लगा कि ये वीडियो बकवास है और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करके बताइए मेरे को, तो मेरे को सभी समझ में आएगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट अगला वीडियो जैसे डालूं तो आपको दिख जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो में जाते हैं। जैसे कि बताया, नेस्टेड फॉर लूप्स आर बेसिकली लूप्स क्रिएटेड इनसाइड अ लूप। मतलब नेस्टेड लूप क्या होता है कि लूप के अंदर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। मैंने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर फॉर लूप डालना है जो फंक्शन है जो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोड का ब्लॉक डाल सकते हैं या फॉर लूप डाल सकते हैं या सिंगल लाइन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। द बेस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क इज थ्रू एग्जांपल्स। एग्जांपल जितना करेंगे आप उतना आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा फॉर लूप्स। We'll take an example to display triangle as below। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब स्टार के साथ जो स्टार सिंबल है आर्ट के ऊपर जो होता है उसके साथ हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। The below triangle can be considered to have 5 rows and 5 columns, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया, ये 2 रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया, 5 रो हो गया, ठीक है। हमको ये वाला ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। इसमें मैंने स्माइली फेस डाला है बट एक्चुअली जो कोड में हम स्टार डालेंगे, ठीक है। जो आपको HTML में मैं दिखाऊंगा उसमें स्टार डालेंगे। ये वाले रोज हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो है, जैसे मैंने लिखा था, बिलो ट्रायंगल कैन बी कंसीडर्ड टू हैव 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। 5 रोज होता है। कोड कैसे पढ़ता है? एक एक लाइन से पढ़ता है। अगर जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है। जो पहला रो पढ़ेगा, उसके बाद सेकंड रो पढ़ेगा, उसके बाद थर्ड रो पढ़ेगा। जो आपने कोड अगर 100 लाइन का कोड लिखा है तो एक एक लाइन बाय लाइन वो पढ़ता है, ठीक है। तो पहले हमको हर चीज नीचे करना है, तो हम पहला जो फॉर लूप है वो रो में लगाते हैं। जो सेकंड फॉर लूप है उसको कॉलम में लगाते हैं, ठीक है। हर एक कॉलम में अलग चीज। अभी फर्स्ट कॉलम में देखेंगे एक ही है, दूसरा कॉलम में देखेंगे एक है, मतलब 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। कॉलम वाइज देखेंगे तो पहला कॉलम में देखेंगे कि 5 स्माइली फेस है, सेकंड कॉलम में देखेंगे तो 4 स्माइली फेस है, थर्ड कॉलम में देखेंगे तो 3 है, 4 में देखेंगे 2 है, 5 में देखेंगे 1, ठीक है। अगर वैसे रो में देखेंगे 1 है, रो में देखेंगे 2 है, रो में देखेंगे 3 है। तो आप देख सकते हैं कि रो में आपका बढ़ रहा है, ठीक है। रो वाइज आपका नंबर बढ़ रहा है और कॉलम वाइज भी आप देखेंगे, पहला रो में जो कॉलम है, कॉलम भी बढ़ रहा है। नंबर्स जो बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कॉलम भी बढ़ रहा है। तो इसमें दोनों चीज बढ़ रहे हैं। मतलब 5वें कॉलम में देखें आप 5 है, जो कॉलम है 5 है और जो आपका जो स्माइली फेस है वो भी 5 है। जो कॉलम 1 है तो स्माइली फेस भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वली लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। We consider this diagram to have increasing number of columns for every row. Syntax क्या है? For initiation, condition, increment, decrement, ठीक है। जो for मतलब जो फर्स्ट लूप है वो for में initiation, condition, increment, decrement, ये हमने स्टैंडर्ड देखा है for का जो सिंटेक्स है। और जो सेकंड for लूप है, मैंने एक बार बोला इसमें 2 for लूप है। तो एक for लूप हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए डाल दिया रो के लिए, और दूसरा जो for लूप है for the column। एंड उसके बाद हम एक ब्रेक करेंगे टू गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। यही वाला कोड है। आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है, फॉर लेट i इज इक्वल टू 1 लेस देन 5 i प्लस प्लस, ये हमने ले लिया फॉर द रो। लेट j इज इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस हमने लिख दिया ये कॉलम के लिए। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट ब्रेक। यही वाला हम देखने वाले हैं, यही वाला हम कोड में लिखते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। आप देखेंगे, अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो फॉर लिखा, लेट i इज इक्वल टू 1 डाला रो 1 के लिए, देन उसके बाद i इज लेस देन, कंडीशन चेक किया ट्रू है, देन
अंदर आए, देन अंदर आके बाद j इज इक्वल टू 1 किया, देन इनिशिएट किया j, और j लेस देन और इक्वल टू i है, ऑब्वियसली 1 है, तो ये भी j भी 1 है तो ट्रू है, देन स्टार डालता है, देन उसके बाद ब्रेक करके वापस जाता है। ठीक है, तो j प्लस प्लस 2 किया तो 2 लेस देन इक्वल टू फॉल्स हो गया, देन बाहर आ गया, ये लूप में गया। ठीक है, ये लूप में गया, फिर 2 किया, फिर एक बार आया, j इज इक्वल टू 1 किया, j लेस देन इक्वल टू i किया, ट्रू है, देन लिखा, वापस बाहर आया, 2 किया, 2 अभी i का वैल्यू क्या है 2 है, तो अभी 2 हुआ तो इधर 2 स्टार लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद वापस गया, वापस 3 हो गया, 3 फॉल्स है, तो ये लूप स्किप करके इधर आया, ब्रेक किया और वापस ऊपर गया, देन 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे जाता रहता है। ठीक है, अभी हम कोड में लिख के देखते हैं इसको। पहला हमने फर्स्ट फॉर लूप डाला, i इज इक्वल टू 1, हमारा फर्स्ट रो के लिए i लेस देन और इक्वल टू 5। क्यों हमने 5 डाला? क्योंकि हमको 5 रोज का ट्रायंगल चाहिए। अगर हमको 10 रोज का ट्रायंगल चाहिए हम 10 डालेंगे। i प्लस प्लस, हमेशा देखिए जो i है रो है, रो हमेशा इंक्रीज ही होगा, अगर आपको नीचे जाना है तो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम दूसरा कोड लिखते हैं फॉर, हमने दूसरा वेरिएबल लिया j इज इक्वल टू 1। ये अगर इधर आप लेट लिखेंगे तो चलेगा, अगर नहीं भी लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको ऑटोमेटिकली लेट ले लेता है। ठीक है, बट द करेक्ट सेंटेंस इज आप लेट डाल सकते हैं। इसमें i लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू i, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जितना i जाएगा उतना ही j को जाना है। अगर i खत्म हो गया तो j उसके ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका रो 5 है और j आपका 6 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो j लेस देन और इक्वल टू i ही होना चाहिए। सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, इसका हमने डॉक्यूमेंट राइट स्टार्ट, देन उसके बाद ठीक है, बस ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए कोड आ गया 1 2 3 4। सिंपल। अब देखेंगे j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू i, क्योंकि अभी आपको लूप ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। ठीक है, इधर हमने स्टार डाले तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। इधर मैंने 8 डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल आर किया, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हैं। ऐसा मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि आपको लिखने के लिए कैसे कोड कैसे काम करता है। तो यू हैव टू विजुअलाइज कि जब तक, अगर मान लीजिए अभी ये 3 पे पहुंच गया है, j इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, जो j इज इक्वल टू 1 है और ये i 3 है, तो ये 3 बार j प्लस प्लस कोटिक लिखेगा, j प्लस प्लस कोटिक लिखेगा, j प्लस प्लस कोटिक लिखेगा, उसके बाद 4 में जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो नहीं।
ठीक है, ये ब्रेक होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोड ये फॉल्स है तो ये वाला ब्रैकेट स्किप करेगा, उसके आगे जो भी कोड है लिखेगा, और जो खत्म करने के पहले, ये इधर खत्म होने के पहले वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा, नीचे नीचे आके यहां से जाके यहां से वापस जाएगा। यहाँ पे कोड आएगा, उसके बाद आपको यहाँ समझिए ये वाला स्किप कर देगा, then you come here, then it will come here, then it will go there, then उसके बाद इधर आएगा, then ये कोड करेगा, ये चेक करेगा, then करेक्ट है, then इधर जाएगा, then इधर जाएगा, then इधर आएगा, 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 then इधर फॉल्स है तो ये वाला स्किप कर देगा, देन उसके बाद इधर ले लिखेगा, उसके बाद इधर आएगा खत्म होने पे, देन वो वापस इधर पहुंचेगा। ठीक है, एक और बार कैसे हमने कोड लिखा है, ये जो फर्स्ट लूप है, ये जो फर्स्ट लाइन है रो के लिए है, सेकंड कॉलम के लिए है, स्टार डाला है, उसके बाद ब्रेक डाला है। ठीक है, देन उसके बाद वापस लूप कर दीजिए। ठीक है, दिस वाज सिंपल। आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आप कमेंट्स में कीजिए। आई विल अगेन एक्सप्लेन, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड एक्सप्लेन दिस नेस्टेड फॉर लूप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया, एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट जैसे मैं दूसरा वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।